जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है वो आत्मा न सूक्ष्म है और ना ही स्थूल है। कुछ लोग आत्मा को सूक्ष्म समझते हैं, जैसे कि सूक्ष्म शरीर की चर्चा होती है, जैसे कि सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है। लेकिन आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से परे है। वह सूक्ष्म नहीं है, वह स्थूल भी नहीं है और कर्म संस्कारों का कारण न होने के कारण वह कारण शरीर भी नहीं है। हाँ, वह इन तीनों का कारण अवश्य है। तो इस विषय को आज हम समझेंगे तेजो बिंदु उपनिषद की चर्चा से। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंध रखने वाला यह उपनिषद तेजो बिंदु उपनिषद पर हम चर्चा आज प्रारंभ करेंगे और इसके प्रथम चर्चा में, प्रथम विषय में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि वह आत्मा न सूक्ष्म है न स्थूल है। जैसे कोई सूक्ष्म शरीर है, वैसे इस आत्मा को सूक्ष्म नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और फिर विशाल से भी विशाल है। वह आत्मा तो निकट से भी निकट है, दूर से भी दूर है। वह सर्वव्यापी है, इसलिए वह ना तो यहां है और ना तो वहां है, या फिर वह तो यहां भी है और वह तो वहां भी है। इसलिए उपनिषद की चर्चा, कठोपनिषद या कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों की जो चर्चा है, शांति पाठ से प्रारंभ होती है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। तेजो बिंदु उपनिषद का जो उद्देश्य है वो यही है कि साधक को अखंड एक रस ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो। तेजो बिंदु उपनिषद का संबंध योग शास्त्र से है, इसलिए तेजो बिंदु उपनिषद को योग उपनिषद भी कहते हैं। वैसे योग उपनिषद की श्रेणी में बहुत सारे उपनिषद आते हैं, लेकिन उनमें से एक यह भी है, तेजो बिंदु उपनिषद। तेजो बिंदु उपनिषद की विशेषता यह है कि इसमें 15 अंग बताए गए हैं योग के। जैसे अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं, वैसे तेजो बिंदु उपनिषद में 15 अंग बताए गए हैं। सप्तांग योग घिरंड संहिता में 7 अंग बताए गए हैं, लेकिन तेजो बिंदु में 15। तो यह तो बाद की चर्चा है, लेकिन हमारे आज का जो विषय है वह आत्मा न सूक्ष्म है न स्थूल है। तो तेजो बिंदु शब्द का अर्थ हृदय में स्थित प्रतिमान आत्मस्वरूप का ध्यान है। यह आत्मस्वरूप परम कल्याणमयी शांत है, परम अणुओं से भी परे, स्थूल व सूक्ष्म से परे है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि वह तो स्थूल भी है और वह सूक्ष्म भी है। वही बात हो गई कि वह आत्मा यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वह आत्मा यहां भी है और वहां भी है।
इसलिए यहां पर प्रथम अध्याय के तेजो बिंदु उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही इस तथ्य को लिखा जा रहा है। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम आणवम शांभवम शांतम स्थूलम सूक्ष्म परम चयत। आणवम शांभवम शांतम स्थूलम सूक्ष्म परमम चयतम। अर्थात वह आत्मस्वरूप परमाणु कल्याणमय शांत है, स्थूल व सूक्ष्म से भी परे है। स्थूलम सूक्ष्मम परमम चयत। वह स्थूल और सूक्ष्म से भी परे है, और यह भी कहा जा सकता है कि वह स्थूल भी है और वह सूक्ष्म भी है, क्योंकि जितनी भी संसार में स्थूल और सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उन सब का कारण तो वह आत्मा ही है। वह स्वयं सूक्ष्म शरीर नहीं है। आत्मा ना सूक्ष्म शरीर है, आत्मा ना स्थूल शरीर है, और आत्मा न कारण शरीर है, बल्कि वह इन तीनों का भी महाकारण है। लेकिन वह परम कल्याणमयी, परम आनंदमयी, और उपनिषद उसे आनंद से भी परे कहते हैं। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। अब एक ही वस्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कैसे हो सकती है और विशाल से विशाल भी कैसे हो सकती है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। इसीलिए वह स्थूल और सूक्ष्म से परे होकर यह भी कह सकते हैं कि वह स्थूल भी है और वह सूक्ष्म भी है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी वह दृश्यमान जगत के रूप में स्थूल नहीं दिखाई देता है, और वह स्थूल ना है और फिर वह सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म तो सूक्ष्म शरीर है। आत्मा कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। आत्मा तो उस सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त है, उसका भी कारण है। इसलिए आत्मा को ना स्थूल कहा गया ना सूक्ष्म कहा गया। इसी प्रकार से मांडुक्य कारिका में आत्मा को, उस ब्रह्म को, ना जन्मा माना गया ना अजन्मा माना गया। ना तो उसका जन्म होता है और ना ही वो अजन्मा है। एक इतनी विचित्र बात है कि एक तो उसका जन्म भी नहीं होता और उसको अजन्मा भी नहीं कह सकते। उस आत्मा को, उस ब्रह्म को उसका जन्म नहीं होता, तो फिर तो वो अजन्मा हो गया ना। लेकिन वो अजन्मा भी नहीं है। उसे अजन्मा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी होने के कारण वह तो सबके भीतर विद्यमान है ही, चाहे कोई जन्मा हो चाहे कोई अजन्मा हो, चाहे कोई सूक्ष्म हो और चाहे कोई स्थूल हो। किसी वस्तु का सूक्ष्म होना, स्थूल होना, यह तो उसके इंद्रियों का विषय है। और जब उसके इंद्रियों का विषय है और आत्मा इंद्रियातीत भावातीत अवस्था में है, अर्थात वह भाव शून्य है, भावातीत है और इंद्रियातीत भी है, इंद्रियों से भी परे है। और किसी का सूक्ष्म होना, किसी का स्थूल होना, वस्तुतः यह तो इंद्रियों का ही विषय हुआ कि कोई वस्तु सूक्ष्म है या कोई वस्तु स्थूल है। आत्मा इसीलिए सर्वव्यापी होने के कारण ना तो वह स्थूल है और ना ही वह सूक्ष्म है। इसलिए यहां प्रथम श्लोक में ही, तेज बिंदु उपनिषद के प्रथम श्लोक में ही इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि वह आत्मा आणवम शांभवम शांतम स्थूलम सूक्ष्मम परमम चयत, क्योंकि वह ना सूक्ष्म है ना ही स्थूल है। और इसी कारण से, क्योंकि वह सूक्ष्म ना है, स्थूल ना है, अपितु वह तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल, इंद्रियों से परे, इसीलिए अगले श्लोक में, तेजो बिंदु उपनिषद के अगले श्लोक में कहा जा रहा है, दुखाड़यम च दुरार्धयम दुष्प्रेक्ष्यम मुक्तमव्यम दुर्लभम तत् स्वयं ध्यानम मुनीनाम च मनीषिणाम।
मनीषिणाम। संसार तो दुखमय है ही, यह दुख बाहुल्य है, और उस आत्मा की जो आराधना है, उसकी जो उपासना, वह बड़ा ही दुष्कर है, दुराध्य है। अर्थात उसकी आराधना, दुराध्य मतलब जिसकी आराधना आसान ना हो, दुष्कर हो। और दुष्प्रेक्ष्य अर्थात चक्षुओं का विषय नहीं है। दुखाडयम दुराध्रयम दुष्प्रेक्ष्य मुक्तमव्यम, वह चक्षुओं का विषय नहीं है, वह श्रोत्र मन आदि इंद्रियों का भी विषय नहीं है। मुक्तमव्यम, इन सभी अवयवों से मुक्त है वो। इसी बात को केनो उपनिषद में भी लिखा गया है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वा गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानिमो। अर्थात वह जो आत्मा है, वह न चक्षु से जाना जा सकता, नहीं जा सकता, और न वाणी से उसे प्रकट किया जा सकता है, न मन ही उसे जान सकता है, और ना ही कोई विद्या है जो उस आत्मा को बताए। वो मन का भी विषय नहीं है, इंद्रियों का भी विषय नहीं है, वह बुद्धि और चक्षुओं का भी विषय न है। तो इसीलिए उस आत्मा को किस माध्यम से जाना जाए, यह विषय हो जाता है। इसलिए तेजो बिंदु उपनिषद उस ब्रह्म को, यहां पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। उपनिषद वाक्यों में आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसीलिए जब मैं बोलूं आत्मा और ब्रह्म, तो आप भेद समझकर उसे श्रवण ना करें, उसे भेद समझकर ना समझे कि एक जगह पर आत्मा कहा जा रहा है, दूसरी जगह पे ब्रह्म कहा जा रहा है। वैसे तो जो इस चैनल को लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं, वो तो भली भांति समझ जाएंगे, लेकिन कई नए लोग सुनते हैं तो उनको समझ में आने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मा और ब्रह्म में उपनिषदों में भेद नहीं माना गया, और योग उपनिषदों में तो बिल्कुल नहीं माना गया। इसीलिए आत्मा को ही ब्रह्म कहा जा रहा है कि उस ब्रह्म, वह ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, या सूक्ष्म से भी परे है, अथवा सूक्ष्म से भी परे है। ना तो वो सूक्ष्म है, ना ही वह स्थूल है। वह सूक्ष्म से भी परम और स्थूल से भी परम, सर्वव्यापी होने के कारण उसकी कोई सीमा नहीं है। ना तो उसकी सूक्ष्मता की कोई सीमा है, और ना ही उसकी विशालता की कोई सीमा है। उसकी सूक्ष्मता की भी कोई सीमा नहीं है, और उसकी विशालता की भी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए वह इस संसार के अंदर, जो दुखमय संसार है, दुखाडयम, इस संसार में उसकी जो आराधना है, दुराध्यम दुष्प्रेक्ष्य मुक्तमव्यम, दुर्लभम तत्स्वयं, वह दुर्लभ है। ठीक है, स्वयं को जाने बिना उसको नहीं जाना जा सकता। दुर्लभम तत् स्वयं ध्यानम मुनीनाम च मनीषिणाम, अर्थात ध्यान के माध्यम से, वैसे ना तो वो ध्याता है ना ध्येय है, लेकिन ध्यान के माध्यम से लोग उस तक पहुंचते हैं, साधक गण, योगी गण उस तक पहुंचते हैं। तो साधना करने वाले जो साधक हैं, यताहारो जित क्रोधो जित संगो जितेन्द्रिय, निर्द्वंदो निरहंकारो निराशीर परिग्रह, अगम्यागम कर्ता यो गम्या अगमना मानस मुखे त्रिणी च विन्दन्ति त्रिधामा हंस उच्यते। जो साधक सुव्यवस्थित, यताहारो जित क्रोधो, जो साधक सुव्यवस्थित आहार लेने वाला है, जिसने आहार त्याग दिया है वो नहीं, जो आहार त्याग कर प्रदर्शन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, वह उसकी बात नहीं हो रही। जिसने आहार त्याग, सुव्यवस्थित आहार लेने वाला है, यताहारो, जिसने क्रोध संग और इंद्रियों को जीत लिया है, त्याग नहीं कर दिया है, जीत लिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में किया है, जो सुख दुखादि द्वंद्वों से परे है, अहंकार से मुक्त है, कामना रहित है, निर्द्वंदो निरहंकारो निराशीर परिग्रह, जो अगम्य को भी प्राप्त करने वाला है, अगम्या आगम करता, यो गम्या
अगम्य मानसः, जो अगम्य को भी प्राप्त करने वाला, जिसका मन प्रातव्य को प्राप्त करने में लगा है, अर्थात प्राप्त हो चुका है, जिसके मुख में ब्रह्म की सच्चिदानंद स्वरूपता विद्यमान है और जो उसे तीनों कालों में सत्य मानता है। मुखे त्रिणी च विंदन्ति त्रिधामा हंस उच्चते। उन योगियों को, उन साधकों को हंस कहते हैं, वो हंस है। तो उन योगियों को, अब हंस किसे कहा जाता है? आप सुनते होंगे कोई महाराज जी हंस लगाए हुए हैं, कोई परम हंस लगाए हुए हैं। तो वास्तव में ऐसे योगी जो उस आत्मा को जान चुके हैं, जो यथाहारो उचित आहार को ग्रहण करने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, क्रोध को जीतने वाले का अर्थ यह ना कि उनको क्रोध ना आता हो या उन्हें, वो अपने क्रोध और इंद्रिय विषयों पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उन्हें अपने अनुसार या विषयों के अनुसार चलायमान होने नहीं देते हैं और अपना नियंत्रण बना के रखते हैं आवश्यकता के अनुसार। वह योगी हैं, वह हंस हैं। वो उस आत्मा को जानते हैं जो चक्षुर से नहीं जाना जा सकता, जो दुर्लभ है। दुर्लभम तत् स्वयं ध्यानम मुनीनाम च मनीषिणाम। जो स्वयं के ध्यान से, स्वयं ध्यान, स्वरूप का ध्यान, जो ध्यान योग का सहारा लेते हैं। वैसे तेजोबिंदु उपनिषद ध्यान योग का ही उपनिषद है। वैसे श्वेतास्त्र उपनिषद को भी योग उपनिषद कहा जाता है, उसमें भी ध्यान योग ही मुख्य विषय है। वैसे तेजोबिंदु उपनिषद, वैसे तो तेजोबिंदु का अर्थ ही ध्यान योग है, तेजोबिंदु शब्द का अर्थ ही ध्यान योग है। तो तेजोबिंदु उपनिषद ध्यान योग का ही उपनिषद है, यह ध्यान योग को ही समझाता है। तो ध्यान योग वास्तव में हमें किस अवस्था में ले जाता है और ध्यान योग के साधन क्या है, हम समझेंगे तेजोबिंदु उपनिषद की इस चर्चा में। आगे यह चर्चा चलती रहेगी। तो मुख्य रूप से आज का जो विषय है, जो समझने योग्य बात है, वो आत्मा न स्थूल है न ही सूक्ष्म है। वह आत्मा न तो स्थूल है न ही सूक्ष्म है, और वह चक्षु से परे, श्रोत्र से परे, मन आदि इंद्रियों से परे है। और वह स्वयं के ध्यान के द्वारा, ध्यानम मुनीनाम च मनीषिणाम, स्वयं के ध्यान के द्वारा, स्वरूप ध्यान के द्वारा, कोई पराई वस्तु का ध्यान नहीं, इंद्रियों से होने वाला ध्यान नहीं, आंखें खोलकर होने वाला ध्यान नहीं, किसी बाहरी वस्तु को देखकर होने वाला ध्यान नहीं, या किसी बाहरी ध्वनि को सुनकर होने वाला ध्यान नहीं। वास्तव में वो तो ध्यान ही नहीं है। यहां से तो धारणा मात्र ही प्रारंभ होती है, जब आप किसी वस्तु की धारणा करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, लेकिन ध्यान तो एक वृत्ति हो जाना है। तो जब मुनियों के ध्यान से, दुर्लभम तत् स्वयं ध्यानम मुनि नाम च मनीषिणाम, तो वो मुनि है, वो मनीषी हैं जो ऐसा ध्यान करते हैं। नहीं तो वह आत्मा चक्षुर गच्छति ना वा गच्छति, ना तो आंखों से जाना जा सकता है, न वे आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन। वो आत्मा ना तो बहुत प्रवचन से, ना बहुत बुद्धि से, ना बहुत मेधा शक्ति से, ना बहुत वाचन से, और ना ही बहुत श्रवण से ही कोई उसे जान सकता। ऐसे नहीं जान सकता। चक्षु वाक आदि इंद्रियों का या श्रोत्र आदि इंद्रियों का यह विषय नहीं है, और यह कोई पराई वस्तु भी नहीं है। इसीलिए स्वयं के ध्यान से, तत् स्वयं ध्यानम मुनीनाम च मनीषिणाम, और जो ऐसा ध्यान योग करने वाले योगी हैं, वह उचित आहार ग्रहण करते हुए यथाहारो जित क्रोधो जित संगो जितेंद्रिय, जिन्होंने क्रोध, संग और इंद्रियों को जीत लिया है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे है, निर्द्वंदो निरहंकारो, ऐसे आत्मा को जानने वाले जो योगी हैं, वो हंस कहे जाते हैं। उन्हीं को हंस या परमहंस कहा जाता है। तो साथ में हम यह भी जान लें कि परमहंस या हंस किसको कहते हैं। तो यह तेजोबिंदु उपनिषद योग के रहस्यों को प्रकट करता है, अध्यात्म योग के गहरे रहस्यों को प्रकट करता है। तो हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे आपको यह चर्चा प्राप्त होगी।
तेजो बिंदु उपनिषद पर यह चर्चा आज से शुरू हो रही है और आगे जब तक यह उपनिषद समाप्त ना हो जाए तब तक इसकी चर्चा चलती रहेगी और आप सभी इससे लाभान्वित होते रहे। लेकिन आप भी उस आत्मा को जानना चाहते हैं तो ध्यान योग का कार्यक्रम यह शुरू हो रहा है 20 मार्च से। ऑनलाइन है ये। ऑफलाइन वालों के लिए भी कुछ सूचनाएं दी जाएंगी। तो यह ऑनलाइन है 20 मार्च 2024 से यह ध्यान योग का कार्यक्रम, क्योंकि ध्यान योग, अभी तो इसमें और भी ध्यान योग के रहस्य प्रकट होंगे इस उपनिषद में, क्योंकि ध्यान योग ही माध्यम है कि हम उस ब्रह्म को जान पाए, अपने मूल तत्व को जान पाए। और ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या है हम वो समझ पाए। वास्तव में स्वरूप की उपलब्धि, ब्रह्म कोई पराई वस्तु नहीं है कि जिसे हम अलग से जानेंगे। स्वयं में स्थित होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। स्वरूप की अवस्था प्राप्त होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। महर्षि पतंजलि ने जिसे कहा तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। तो ध्यान योग आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जो कि 20 मार्च से शुरू होगा। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें, जो नंबर आपको दिया जाता है 9661802459। और ध्यान योग का कोर्स कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे इसको ज्वाइन करते, सारा डिटेल आपको दे दिया जाएगा अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी लेंगे। तो ये ध्यान योग का कोर्स 20 मार्च से शुरू होगा। 20 मार्च 2024 से, आज 1 मार्च है, तो आप सब इससे लाभान्वित होने का अवश्य प्रयास करें। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है यह भी आगे बढ़ेगा, तो इसका भी आप लोग अवश्य लाभ उठाएं। दर्शन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे हमारे शास्त्रों के, जो वैदिक दर्शन है उनका भी, और जो पाश्चात्य दर्शन और जो नास्तिक दर्शन है उनका भी, उन सब की चर्चा इसमें मिलेगी। बहुत ही अद्भुत कोर्स है। किसी भी तरह की लाइफ काउंसलिंग, या कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं अपने जीवन की समस्याओं को कुछ लेकर, तो यथासंभव उनकी काउंसलिंग की जाती है, सहायता की जाती है। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण आदि करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध एक अद्भुत ग्रंथ है। कुछ लोगों ने इसको पढ़ा, कहा कि यह तो जबरदस्त है। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी जानकारी तो हिंदू समाज को अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह इतिहास की घटनाओं पर से पर्दा उठाता है। यह एक ऐतिहासिक कथानक है जो कर्मकांड की पुनर्स्थापना और बौद्ध संप्रदाय के पतन की कहानी सुना रहा है, और पूर्व मीमांसा के आचार्य कुमारिल भट्ट की जीवन गाथा का भी साक्षात्कार करवा रहा है। जरूर आप इससे लाभान्वित हो। इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं 350 रुपए, ₹350 में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सीधा मुझसे संपर्क करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बाई पोस्ट, बाई कुरियर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कुरियर का अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जिज्ञासुओं, आज इसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे तेजो बिंदु उपनिषद की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपको विचार अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे, व्याख्यान अच्छे लगे तो आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।